हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आंकड़ों का आलेखीय निरूपण के बारे में, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। देखिए, सांख्यिकी बहुत ज़्यादा जटिल है और इसमें बहुत सारे विस्तृत आंकड़े भी हमें मिलते हैं, जिनके बारे में अगर हमें समझना होगा तो थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उनको और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके उनको समझने के लिए सबसे सरल तरीका होता है उन आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। देखिए, आलेखीय निरूपण करने से यानी कि उनका चित्र बना देने से क्या होता है कि उनको समझना बहुत ही ज्यादा सरल हो जाता है। हम लोग पीछे की वीडियो में जो आंकड़े थे उनको सारणी के रूप में देखे थे ना, अवर्गीकृत बरम बंटन सारणी, बरमबरता बंटन सारणी, है ना जी। इस तरह से हम लोग बनाते थे, तो उससे तो हमें उन आंकड़ों के बारे में अध्ययन करने में आसानी हो जाती थी। और ज्यादा आसान हो जाता है जब उनका हम लोग चित्र खींच देते हैं, यानी कि उन आंकड़ों का जब आलेखीय निरूपण कर देंगे तो और ज्यादा आसान हो जाता है। यानी कि चित्रों की सहायता से आंकड़ों का अध्ययन करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे बहुत सारे चित्र हैं, जैसे चित्र में अगर मैं बात करूं तो दंड आलेख हो जाएगा, दंड आलेख, और क्या हो जाएगा, चित्रालेख। कई तरह के हो सकते हैं, चित्रालेख, रेखा आलेख, रेखा आलेख, आयत चित्र, आयत चित्र, है ना जी, वृत्तारेखा या वृत्तारेख कहते हैं, जिसे पाई डायग्राम कहते हैं, वृत्तारेख, बारंबारता बहुभुज, बारंबारता, बारंबारता बहुभुज। ऐसे हम लोग कई प्रकार के चित्र इस चैप्टर में देख सकते हैं। ठीक है ना। आंकड़ों का आलेखीय निरूपण करने के लिए ये कई तरह के हम लोग चित्र द्वारा दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्लास 9th में हैं और यहाँ पे हम लोग दंडालेख के बारे में पढ़ेंगे, आयत चित्र के बारे में पढ़ेंगे और बारंबारता बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग दंडालेख के बारे में बात करते हैं, फिर आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज के बारे में आगे बात में करेंगे। तो दंडालेख के प्रयोग द्वारा हम लोग वैसे आंकड़े को प्रदर्शित करते हैं जो अवर्गीकृत होता है परंतु विन्यस्त होता है। विन्यस्त कहने का मतलब यह है कि जैसे इसमें सरल तरह का डाटा हो, सरल आंकड़ा हो। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि 5 देशों की जनसंख्या यहाँ पे दी गई है, तो उस कंडीशन में देशों की बात हो जाए तो उस कंडीशन में वो विन्यस्ता आंकड़े कहलाएंगे और वो अवर्गीकृत भी होते हैं, आपको पता ही है। तो उन्हीं आंकड़ों को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं कह दूं कि 5 विद्यालयों की कक्षा 10वीं के छात्रों की संख्या, 5 विद्यालय जो है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे चौथा पांचवा, 5 को विद्यालय करेंगे, तो उसके लिए हम लोग दंडालेख का ही प्रयोग करेंगे। और आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज वर्गीकृत आंकड़े के लिए हम लोग बनाना सीखेंगे। जब वर्गीकृत आंकड़ा होगा उसके लिए आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दंड आलेख के बारे में। दंड आलेख, ठीक है, दंड आलेख यानी कि बार ग्राफ। बार ग्राफ, देखिए बार ग्राफ जो होता है ना, दंड आलेख जो होता है ना, इसमें एक सरल आलेख द्वारा ये कह सकते हैं कि सांख्यिकीय आंकड़े की सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने के लिए बहुत ही ज्यादा सरल आलेख है। दंड आलेख में क्या किया जाता है, समझ लीजिए। दंड आलेख जो खींचा जाता है, पहले मैं खींच देता हूं उसके बाद मैं समझाता हूं, ठीक है ना जी। दंड आलेख में किस तरह से खींचा जाता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक आंकड़ा लेता हूँ, आंकड़े को देखकर आप समझोगे ना तो और ज्यादा सरल हो जाएगा, ठीक है ना जी। मैं यहाँ पर और ज्यादा सरल कर देता हूँ, इसको सरल बनाने के लिए। देखिए मैं यहाँ पे आंकड़ा ले लेता हूँ, फिर उसके बारे में लिखेंगे कि दंड आलेख में क्या क्या किया जाता है, इसमें क्या होता है। पहले मैं आंकड़ा ले लूंगा ना एक, तो और ज्यादा आसान हो जाएगा इसको समझना, ठीक है ना जी। चलिए मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ देश की, है ना जी, या फिर देश के शहरों की, या फिर ऐसे मान लेते हैं राज्य की, राज्य ले लेता हूं, ठीक है ना जी। और यहाँ पे उनके साथ प्रति हेक्टेयर में, प्रति हेक्टेयर में औसत उपज कितनी है ये मैं ले लेता हूं, केजी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं पंजाब का, मैं लिख देता हूं यहाँ पर पंजाब का 600 मान लीजिए। मैं ले लेता हूं हरियाणा का, हरियाणा
मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 700, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बंगाल का मैं यहाँ ले लेता हूँ 200, फिर मैं लेता हूँ बिहार का मैं मान लेता हूँ 400। तो जब इसका जब दंड आलेख खींचना हो, देखो ये जो आंकड़ा दिया गया है विन्यासतः अवर्गीकृत आंकड़ा है, ठीक है ना जी। तो इसमें किया क्या जाता है, इस तरह के आंकड़े का दंड आलेख खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें क्षैतिज और उदग्र दंडों दिखाते हैं ऐसे, देखिए इस तरह से और एक इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्षैतिज और उदग्र लिए हैं तो ये आपका दर्शा देंगे, एक को एक्स अक्ष और एक को वाई अक्ष, एक को एक्स अक्ष और एक को वाई अक्ष। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्षैतिज और उदग्र रेखा खींच के इस तरह से, ठीक है। अब देखिए एक्स वाले पे हम लोग ले लेते हैं राज्य और वाई वाले पे यहाँ पे ले लेते हैं प्रति हेक्टेयर जो उपज है, प्रति हेक्टर औसत उपज, ठीक है जी। अब देखिए, अब इसमें मैं दर्शा दूंगा, देखिए यहाँ पे 100 200 ऐसे करके दर्शा देता हूँ। यहाँ पे 100 200 300 बराबर बराबर दूरी पर, 400 500 600 और ये 700 फाइनली। अब इसमें देखिए जो दंड लूंगा ना, वह दंड आप इस तरह से ले सकते हैं। तो 600 हो रहा पंजाब में, पंजाब के सामने मैंने 600 ले लिया, ये पंजाब के लिए है। किसके लिए है जी? ये पंजाब के लिए है, ठीक है। हरियाणा के लिए जो है, हरियाणा के लिए 700 है। तो जितना देखो, अब इसमें करना क्या होगा, ये जो दंड खींच रहे हैं, ये दंड ऐसे लिए हैं हम लोग, ठीक है ना जी, उदग्र लिए हैं। आप क्षैतिज भी ले सकते हैं, तो क्षैतिज जब लेते हैं तो ये राज्य वाला सिस्टम इस पे आ जाता, और ये जो प्रति हेक्टेयर औसत उपज था वो एक्स अक्ष वाले पे आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ये दंड ऐसे भी खींच सकते थे, यानी कि दंड जो होते आपके इस तरह से होते, तो इस पे राज्य हट जाता है, यहाँ पे आ जाता प्रति हेक्टेयर औसत उपज, और ये राज्य वाला सिस्टम यहाँ इस पे वाई अक्ष पे आ जाता, समझे ना। तो क्षैतिज भी ले सकते हैं दंडों को, या उदग्र भी ले सकते हैं, ये दंड कहलाते हैं। अब जितना दूर यहाँ होगा उतना ही गैप यहाँ देकर समान चौड़ाई वाला हरियाणा का भी लेंगे यहाँ पे दंड 700। ये किसका है? हरियाणा का हो गया, हरियाणा का, ठीक है ना जी, हरियाणा का। फिर अगला कितना है? 200 बंगाल का 200 बराबर दूरी होगी, बंगाल किधर है भाई? 200 ये रहा, समान चौड़ाई लेनी होगी, और बीच की दूरी भी, ये गैप भी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और चौड़ाई भी समान होनी चाहिए। ये पंजाब बंगाल का हो गया, बंगाल का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? बिहार का 400, जितना यहाँ गैप है उतना ही यहीं भी गैप होगा, और इसका कितना है जी? 400, ये 400, ये किसका है? बिहार का। तो इस तरह से दंडों को खींच सकते हैं। तो दंड उदग्र या क्षैतिज दोनों में से कैसे भी हो सकते हैं। यहाँ पे उदग्र देख रहे हैं, इनकी चौड़ाई हर एक की समान होगी, और ये जो लंबाई होती है या ऊंचाई जो होती है, ये किसके समानुपाती होगी? जो आपके पास मान दिए गए होंगे, ठीक है ना जी, जो मान दिए गए होंगे, ठीक है, आंकड़े जो दिए होंगे उनके समानुपाती होती है। देख रहे हैं ना, ये जितना ऊंचा गया है उसी हिसाब से ये भी है, ये जितना ऊंचा गया उसी हिसाब से ये भी है ना, इसके समानुपाती रहता है, और बीच के जो गैप है वो बराबर रखने होंगे, ठीक है। तो दंड आलेख में इसी तरह से किया जाता है। तो दंड आलेख में क्या क्या ध्यान रखना होता है, इसके बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं, दंड आलेख में विन्यस्त आंकड़ों को उदग्र या क्षैतिज दंडों से दिखाया जाता है। दंडों की चौड़ाई बराबर होती है, और उनकी लंबाई
आंकड़ों की महत्ता के समानुपाती होती है। दंडों की चौड़ाई और दो लगातार दंडों के बीच की दूरी कुछ भी ली जा सकती है ना जी। लेकिन इसमें ध्यान रखना, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये दंड की चौड़ाई जो होगी समान होगी, हर एक दंड की चौड़ाई समान होगी, बीच की दूरी जो होगी वो समान होगी। लेकिन सुंदरता के लिए याद रखना ना, हमेशा बराबर लेना। लगातार दंडों की बीच की दूरी बराबर ली जाती है। ठीक है, इसमें यह भी लिख देते हैं कि एक अक्षर वाइज लिखते हैं। इस प्रकार दंड आलेख आंकड़ों का एक चित्रीय निरूपण है, जिसमें एक अक्ष x अक्ष पर एक चर को प्रकट करने वाले एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं जिनके बीच की दूरी, देखो यहाँ x अक्ष की जगह y अक्ष भी ले सकते हैं, बोला था ना मैंने, ऊर्ध्वाधर या फिर क्षैतिज दोनों तरीके से आप दंडों को खींच सकते हैं, जिनके बीच में बराबर दूरियां होती हैं या छोड़ी जाती हैं। ठीक है, आप इसमें x की जगह y भी लेके ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर होगा किस तरह से दंड आलेख खींचा जाता है। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में यही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आयत चित्र के बारे में बात करें। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।